हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग देख रहे थे आंकिंग, देख रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 से। ठीक है, जिसने ना देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, उसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो तीन संधारित्र ने मान लिया C1, दूसरा C2 और तीसरा क्या है C3। इन सबकी वैल्यू कितनी है, C है। हमने ये मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सबकी 3 है, तो इसकी क्या हो गई, सॉरी C कह रहे हैं। कितनी माइक्रोफैरड है सभी की, 3 माइक्रोफैरड है। सबसे पहले कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। सबसे पहले समझ लेते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है। देखिए, आपने प्रतिरोध तो हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा कि प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन जब संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़ रहे होते हैं, धारिता में इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, देखिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम के लिए इसमें करते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट। ये किसके लिए है, ये श्रेणी क्रम के लिए है। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध में था उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, समांतर क्रम के लिए अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। ये समांतर क्रम के लिए हो जाएगा। श्रेणी और समांतर को अगर हम परिपथ बना के दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, ये भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए, मान लीजिए कोई परिपथ जिसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो इसमें इस तरह से अगर कोई लगे हुए हैं संधारित्र, मान लीजिए 3 सारे लगे हैं, तो ये किस क्रम में, श्रेणी, क्योंकि इसमें से धारा आई निकलेगी या आवेश चलेगा तो ये सब में प्रवाहित होगा। एक ही, जैसे Q चला तो Q इसमें भी, Q इसमें भी, Q इसमें भी प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, और यही बात अगर समांतर क्रम की हम कर दें तो देखिए कैसे लगा होगा। मान लीजिए एक संधारित्र ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है और तीसरा ये लगा हुआ है। अब इससे जब आवेश Q चलेगा तो एक बढ़ जाएगा Q1, Q2 और Q3 से। ठीक है, ये बढ़ गया, तो इसमें हो गया, समांतर क्रम में हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरी डिटेल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या कह रहा था, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। तो क्या लिखेंगे, मान लिया तुल्य धारिता C है तो लिखेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हो जाएगा। चलिए इनमें मान लिख देते हैं सभी के। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सबका जो हर है क्या 3 है, तो मिल्क एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या मिला, 3/3 काट लेते हैं तो मिला 1/1। यहाँ से अगर हम C का वैल्यू देखें तो कितना जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ये हो गया कब, जब हमने उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा था। उसके बाद कह रहा था समांतर क्रम में, कह रहा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी हम इतना ही सब लिख के दिखा रहे हैं, जो अब आगे क्वेश्चंस करेंगे तुम डायरेक्ट इसके मान रख देंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, इसको C' मान लेते हैं तो C' बराबर क्या आ गया, 9 माइक्रोफैरड। ये समांतर क्रम में हो गया। तो यही आपके आंसर आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको हटाते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। दो संधारित्र को तुल्य धारिता समांतर क्रम में, दो संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। इनकी अलग अलग धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दो संधारित्र C1 और C2 इन दोनों के क्या बताने, मान बताने, सॉरी
बराबर तो नहीं ना होंगे ये। C1 कॉमा C2 इन दोनों के क्या बताने हैं, मान बताने हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर 24 माइक्रोफैरड है। तो हम लिख सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है ना, तो तुल्य धारिता है कितनी समांतर क्रम में जोड़ने पर, हमें C1 प्लस C2 पे इधर लिख लेते हैं। C1 प्लस C2 बराबर कितनी है, 24 माइक्रोफैरड। ये कब है, समांतर क्रम में जोड़ने पे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/c रखते हैं ना, तो है कितनी भाई, इसमें क्या ही रहा है क्वेश्चन में, उसमें 24 थी समांतर क्रम में जोड़ने पर, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितनी थी, 6 माइक्रोफैरड। तो कितनी होगी, 6 माइक्रोफैरड बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा 1/6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू C2 इधर जाएगा, C1 इधर जाएगा, क्या हम ऊपर C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, नीचे क्या आया C1 इंटू C2। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें C1 इंटू C2 का मान क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, 6 इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे में हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ से लिखते हैं C1 C2 बराबर 6, C1 प्लस C2 का मान कितना है, 24 है, तो लिख देंगे 24, और मात्रक क्या हो जाएगा अब इसका, माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर, क्योंकि C1 C2 है ना, तो एक का माइक्रो फैराड दूसरे का माइक्रो फैराड गुणा में हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर। और ये लिया कहाँ से हमने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, 6 24 का 4 से लगा 4, 2 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी इक्वेशन नहीं मानते हैं, चलिए यह मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अब हमारे पास C1 प्लस C2 है, अगर हम C1 माइनस C2 ले आए तो इक्वेशन सॉल्व करके हम C1 C2 निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम एक प्लस 2ab जोड़ दें और एक माइनस 2ab घटा दें, तब देखिए क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मिल गया हमको, ये मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचा क्या, माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab माइनस का 4ab बचा। ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हमने क्यों लिखा, अब इसका पता चलेगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इसको C1 C2 से रिप्लेस कर दें a और b को, तो क्या मिल जाएगा, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमको, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, यही मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब मान रख देते हैं इसमें, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का मान कितना दे रखा है, ये रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 C1 C2 का मान कितना दे रखा है, गुणे में 144 दे रखा है। ठीक, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 4 चौको 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौको 16 1, 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर, ये कट गया, 0 बचा, तो क्या बचा, C1 माइनस C2 बराबर स्क्वायर अंडर रूट रहेगा, 0 से कोई मतलब है नहीं, मैं यहाँ पे 0 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे 0 पे अंडर रूट का मतलब क्या, 0 ही तो आएगा। तो C1 माइनस C2 बराबर क्या आ गया, 0। ये मिल गया इक्वेशन 3। अब देखिए, अगर अब हमें C1 C2 निकालना बहुत आसान है, कैसे, यहाँ से अगर हम देखें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 अगर हम ये कर दें तो देखिए, 1 और 3 को जोड़ना है, सॉरी
C1 प्लस C2, यहाँ C1 माइनस C2, जब जोड़ेंगे तो C2 माइनस का प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और C1 जुड़ जाएगा, क्या बचेगा 2C1 बराबर, इधर आया 24, 24 और 0 जोड़े 24 ही तो आएगा, तो C1 का मान कितना है 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 12 माइक्रो फैरड, ये हमारे पास किसका मान आ गया C1 का आ गया। अब बात हुई किसी में भी रख दीजिए, चलिए इसमें अगर हम रख दें C1 का मान तो हमें क्या मिल जाएगा 12 माइनस C2 बराबर 0, यानी कि C2 बराबर C2 इधर के प्लस में हो गया ना, तो कितना आ गया 12 माइक्रो फैरड। ये हमारे पास C1 और C2 के मान आ गए। ठीक है, C1 का मान कितना है 12 माइक्रो फैरड और C2 का मान भी कितना है 12 माइक्रो फैरड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा दो परिवर्ती संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है। मतलब परिवर्ती संधारित्र है तो 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक क्या हो सकती है, बदली जा सकती है। फिर इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम धारिताओं को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या धारिता ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी, भाई ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2। और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि 1/C हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो यानी कि अगर हमें कम से कम धारिता चाहिए तो हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, और अधिक से अधिक चाहिए तो किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, हम लिखते हैं भाई सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कम से कम, तो कम से कम के लिए, कम से कम धारिता के लिए, कम धारिता के लिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो यहाँ से C1 और C2 का मान कितना लेंगे, भाई कम से कम की बात कर रहा तो कम से कम मान लेंगे ना, कितना लेंगे 10 पिको फैरड लेंगे। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भाई तुल्य धारिता क्या निकलेगी हमारे पास, तुल्य धारिता, ठीक है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या मान रख देते हैं यहाँ पे 1/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा 2/10, या इसको हम ले सकते हैं 1/5, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, तो C बराबर क्या आ गया हमारे पास 5 पिको फैरड, ये कम से कम धारिता आ गई। ठीक, अब बात कर रहा था कि क्या कह रहा था फिर, कैसे संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है, कम से कम इतनी प्राप्त की जा सकती है। अब अधिक से अधिक बात कर लेते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक के लिए, अधिक से अधिक के लिए किस में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे C डैश मान लेते हैं, C डैश बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, C1 और C2 का मान रखेंगे क्या यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये ज़्यादा ऊपर रख दिए, इसको बैठाते हैं। C1 C2 अधिक से अधिक बात कर रहा है तो C1 और C2 दोनों के मान हमें क्या रखने होंगे 500 पिको फैरड, क्योंकि अधिक से अधिक की बात कर रहा है ना। अब तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता यहाँ निकालते हैं, C डैश मान लेते हैं C1 प्लस C2, C1 का मान 500, C2 का मान 500, कितना आ गया C डैश का मान आ गया 1000 पिको फैरड। तो ये आ गई कम से कम धारिता और ये आ गई अधिक से अधिक धारिता, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ये भी हटाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कह रहा 100 माइक्रो फैरड का समांतर प्लेट संधारित्र C का मान दे रखा है कितना 100 माइक्रो फैरड, या इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरड। उसके बाद कह रहा है कि 400 वोल्ट तक आवेशित है, V बराबर कितना दे रखा है 400 वोल्ट तक आवेशित है।
फिर कह रहा है यदि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, यानी कि वी डैश का मान पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट पॉइंट ये पूछ रहा है वी डैश क्या होगा। सेकेंड पॉइंट निकालते हैं, कह रहा है इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। मतलब सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा यू का मान बता दीजिए। तो हम पहले निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए सबसे पहले बात तो हम देखते हैं कि हमें सी और वी दिया है, तो प्रारंभिक अवस्था में उस पर आवेश कितना आ गया होगा, आवेशित है ना, प्रारंभ में प्लेटों पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब एक बात और हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर होता है F साइलेंट नॉट A अपॉन D। वायु संधारित्र के लिए यही होता है, अगर परावर्तनांक बराबर होता है तो K आ जाता है बीच में, ठीक है। अब दूरी आधी करने पर, क्वेश्चन में जो कह रहा है ना दूरी आधी करने पर, मान लीजिए दूरी आधी करने पर धारिता, अब अगर हम दूरी को आधी कर लेंगे तो धारिता C डैश हो गई, मान लिया कितनी होगी, C डैश कितना हो जाएगा, F साइलेंट नॉट A अपॉन D बाई 2, यही हो जाएगा ना। अब देखिए C डैश बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, मैं 2 F साइलेंट नॉट A अपॉन D। अब F साइलेंट नॉट A अपॉन D का मान कितना होता है, ये देखिए लिखा हुआ है C होता है ना, तो इसको हम 2C लिख सकते हैं, यानी कि धारिता क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे, धारिता दोगुनी हो जाएगी। C डैश का मान कितना था भाई, C का मान 100 था ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं 200 माइक्रोफैरड। ये कितना मान है C डैश का, ये लिख सकते हैं 200 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फैरड, ठीक। अब अंतिम अवस्था में आवेश, अब प्लेटों पर आवेश, भाई अब कितना आवेश हो जाएगा प्लेटों पे बताइए। मान लिया Q, क्योंकि आवेश उतना ही है तो आवेश Q ही रहेगा, सिर्फ दूरी आधी कही गई ना। तो अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, C डैश और V डैश नहीं हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम तुलना कर लें, क्योंकि आवेश क्या है बराबर है दोनों पे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या मिलेगा हमें, CV बराबर C डैश V डैश, हमें V डैश का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा CV अपॉन C डैश, यही हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं, तो C का मान कितना है, C का मान है 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 गुणे V का मान कितना दे रखा है, प्रारंभ में 400 दे रखा है, बटे C डैश का मान अभी भी कितना आया 200 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। हम यहाँ से C डैश का मान 2C भी कर सकते थे, C से कैंसिल हो जाता यहाँ से 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, तो V डैश का मान कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नया विभवांतर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा, कह रहा था संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में संचित ऊर्जा, प्रारंभिक अवस्था में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 U1 मान लेते हैं, U1 बराबर हाफ CV², यही तो होगा, ये फॉर्मूला होता है, मान रख देते हैं। देखिए 1/2 C का मान 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 V², V का मान कितना है 400 है, 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 0 नहीं लग जाएंगे, ठीक है। काट लेते हैं यहाँ से, U1 का मान क्या मिलेगा, देखिए 2 चक्को 8, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये मिल गया 4 और 1 2 3 4 5 6 0 हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर प्लस का 6, और ये क्या हो गया 10 की पावर माइनस का
6, ये कैंसिल हो गया, -6 + 6, U1 का मान क्या आ गया, 4 जूल आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अंतिम अवस्था में संचित ऊर्जा, अंतिम अवस्था में संचित ऊर्जा। ठीक है, अंतिम अवस्था में संचित ऊर्जा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए U2 बराबर हाफ C'(V')², यही हो जाएगा ना, मान रख देते हैं 1/2। C' का मान कितना आया, 200, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 200 × 10⁻⁻6 गुणा V', 200 आया, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, भाई 2 का स्क्वायर 4 और डबल 0 लगाया तो कितने, 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, काट लेते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 100 ही तो बचा। ठीक, अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, ये गलत कर दिया हमने, 2 × 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 जूल आ जाएगा। ठीक है, 2 × 16। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ से U2 बराबर, ये कट गया तो कितना बचा, 4 और 1 2 3 4, इसमें भी इसे 10⁻6 बचा, प्लस का 2 0 ही है, 4 0 ही है, और 10⁻⁻6 है, कट गया, क्या बचा, U2 का मान कितना आ गया, 4 जूल आ गया। ठीक है, ये गलती हो गई, देख लीजिए। इसमें हमें निकालना क्या है, संचित, क्वेश्चन में क्या रहा था, डेल्टा U निकालना है ना, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं डेल्टा U बराबर, भाई ज़्यादा क्या है, 8 जूल है, 8 में से 4 घटा लेते हैं, तो U1 - U2, या कह सकते हैं 8 - 4, कितना है, 8 में चला गया 4 जूल, यानी कि संचित ऊर्जा कितनी रह जाएगी, 4 जूल ऊर्जा रह जाएगी। ठीक है, तो लिख दिए यहाँ पे 4 जूल ऊर्जा रह जाएगी। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसको जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन आसान है, अगर आपको फॉर्मूले पता है कोई समस्या नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो C1 मान लिया, दूसरे को C2 मान लिया, तीसरे को क्या है C3 माना करके लिख लेते हैं, माना इसकी सबकी धारिता कितनी, 4 माइक्रोफैरड है। कह रहा एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड आती है, यानी कि C का जो मान आता है तुल्य धारिता C का मान कितना आता है, 6 माइक्रोफैरड आती है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा इसके उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। अब एक बार बताइए, चित्र में हमें इसको ऐसा संयोजित करना है कि तुल्य धारिता क्या है, 6 माइक्रोफैरड है। तो सबसे पहली बात, हम सबको समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा चाहिए। समांतर क्रम में जोड़ दिए, मान लीजिए, चलिए हम आपको बताते हैं, मान लिया ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसको हमने किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आवेश आएगा, वटेगा, सब में आ जाएगा। तो समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, C1 + C2 + C3, सबकी 4 है ना, तो क्या आ जाएगा, 12 नहीं आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमको कुछ श्रेणियों को समांतर में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम चलिए, तो समांतर में तो काम नहीं चला इसमें, ठीक। अब इसमें क्या किया जाए, चलिए एक काम करते हैं, श्रेणी में जोड़ के देखते हैं। तो अगर तीनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1/4 क्या आया भाई, 3/4 आया, मतलब धारिता क्या आई, 4/3 है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आई, यानी कि ये भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कुछ समांतर में जोड़ने हैं, कुछ कहे में जोड़ने हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब मान लीजिए 2 हमने जोड़ दिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये 2 हमने काहे में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ी, और एक इसके साथ काहे में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अगर हमने इसको ऐसा कर लिया, ठीक, तब देखते हैं क्या होता है भाई। इसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैरड, इसकी क्या है, 4 माइक्रोफैरड, और इसकी क्या है, 4 माइक्रोफैरड। अगर अब हमने ऐसे किया तो हम देखते हैं कि 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी में है। तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर 1/C बराबर
1/4 प्लस 1/4 यही तो हो जाएगी, यानी कितना मिलेगा मैं 2/4 1/2 कितना आ जाएगा C बराबर 2 माइक्रोफैरड। यहाँ कितना लग गया 2 माइक्रोफैरड लग गया। अब 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे भाई, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता निकालते हैं। चलिए तुल्य धारिता हमारे सी डैश मान लिया, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + 4 कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास तुल्य धारिता आ गई। इसको मान लीजिए तुल्य धारिता कुछ ना ऐसे रख लीजिए, तो क्योंकि हमने यहाँ पे सी डैश लगाना ना, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड, चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण से। कारण ये रहा, हमने इसको जोड़ा तो 2 माइक्रोफैरड आई, उसके बाद 6 माइक्रोफैरड आई, ठीक है, और ये रहा इसका परिपथ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 था, 27 से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देगा। थैंक यू सो मच।